अदन की खाड़ी में हूथियों के ड्रोन हमले का भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हूथियों के हमले में जहाज में लगी आग से 13 भारतीय नागरिक समेत 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। व्यापारिक जहाज पर 4 मार्च को हूथियों ने हमला किया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत की जो नेवी है उसने एक डिस्ट्रेस कॉल आई गल्फ ऑफ एडन से, जब एक मर्चेंट वैसल जो है जिसमें आग लगी बिकॉज उस पर एक मिसाइल हिट हुआ के जरिए हिट हुआ और वहाँ पे 21 क्रू मेंबर्स थे जिसमें एक इंडियन नेशनल भी था। Then we use the helicopter and we pull up 8 people and then we send our boat because some people are very injured so they cannot come by helicopter. नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब एल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने भी बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जारी बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। इंडिया की जानिब से एक ऐसा स्टेप हूथीज के खिलाफ नजर आया है कि जिसमें उनकी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं और उसके इमेजेस भी वायरल हो रहे हैं। इंडिया इज रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस। इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। जो इन दोस्तों भारत का नेवी ने फिर एक बार आमना ताकत दुनिया को दिखाया है। दोस्तों अरब सागर में हूथियों ने एक मिसाइल से हमला किया था, उसमें 21 लोग था, तो दोस्तों उसमें भी एक इंडियन था। जब भारत का नेवी को पता चला, भारत का नेवी सीधा एक्शन में आ गया। भारत का नेवी का अरब सागर में एक्शन के बाद लाल सागर तक गूंज उठा। पिछले 3-4 महीने में 14-15 बार ऐसा हो चुका है जो भारत का नेवी ने बचा है। भारत का बहुत बड़ी बात है। भारत का नेवी को पूरा दुनिया तारीफ कर, रशिया, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पूरा दुनिया भारत का नेवी की तारीफ कर रहा। तो इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी बहुत चर्चा हो रहा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। जो इंडियन जो नेवी है वो कहती है कि जी हम वहाँ पे गए, हमने उन लोगों को छुड़ाया, बचाया एंड देन उनको हेलीकॉप्टर्स में निकाला। सो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतना ज़्यादा पैसा इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जब लगा रहा है तो उसमें उसमें से जो चीज़ें निकलने वाली हैं वो भी देखने वाली हैं कि वो क्या निकलेंगी। लार्जली क्या इंडिया अपना जो एक ग्लोबल क्लाउड तो बढ़ाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि इंडिया इस इलाके के अंदर कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। आप देखें कि चाइनीज़ भी इस इलाके के अंदर मौजूद हैं, या चाइनीज़ साउथ चाइना सी में मौजूद हैं, या चाइनीज़ जो हैं वो ईस्ट चाइना सी में मौजूद हैं, या स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के अंदर मौजूद हैं। बट लार्जली वो इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं जितना ज़्यादा इंडियन नेवी जो है वो बोलती है और इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। तो वो इस सारे प्रोसेस के अंदर अपना डोमेस्टिक मीडिया को भी इंगेज करती है और उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि जितना ज़्यादा हम इसको मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, एक जनरल पब्लिक के अंदर एक तासुर जाता है कि इंडिया इज़ नाउ ऑपरेटिंग बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। हूथीज ने निशाना बनाया और उसमें आग भी लग गई। तो उसी वक्त INS कोलकाता वहां पर पहुंचे और इंडियन नेवी के जो जवान थे वहां पर, जो कि इस सिलसिले में वहां पर तैनात हैं, उनकी वहां पे अपॉइंट किया गया है, वो फौरी तौर पर उस जहाज की मदद को पहुंचे और उन्होंने लाइबेरिया फ्लैग जो शिप था उसके ऊपर पहले वो बोट्स के जरिए वहां पर पहुंचे। उसके बाद फिर उन्होंने आग बुझाई वहां पर जो लगी थी और उसमें कोई 12 इंडियंस भी मौजूद थे उस लाइबेरिया फ्लैगशिप में, जिसको हूथीज ने निशाना बनाया था। तो एक तो इंडियन नेवी ये ना उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को, हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टक हो गए थे, तो हमारी गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगी, हमारी गवर्नमेंट तो उनकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो यूक्रेन से जो है वो रेस्क्यू किया था। उन्होंने पहले भी ये अपने दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। बिल्कुल, जैसे कि कोई नेगेटिव काम होता है तो वो इंडिया में जो है ना हम जो है ना बहुत जो है ना सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं और हर कोई जो है ना नेगेटिव बातें शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं अगर इंडिया, तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए।
अच्छी चीज़ को देखे ना कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। हमारी इतनी थैंकलेस किस्म की गवर्नमेंट है कि एक शुक्रिया ही उनका अदा कर दी थी। देखिए सोमालिया के लुटेरों से उन्होंने उनकी जान बचाई है। इंडिया फिर ऐसे ही नहीं कहता कि इंडिया जो है इंडियन ओशन का बाप है। वहां पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हर एक की जिम्मेदारी जो है, हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। और एक कॉल पर जो है इंडियन नेवी गई है और 36 घंटों के अंदर उन्होंने 2 जो शिप्स हैं वो रेस्क्यू किए हैं। ईरानी शिप्स थे, लेकिन उसमें जो है 19 जो थे वो पाकिस्तानी मौजूद थे। वो चाहते तो उन्हें वहां छोड़ के भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने इंसानियत का जो है सबूत दिया और दर्स दिया पूरी दुनिया को। और हम कहते हैं कि जी इंडियन सरकार एंटी मुस्लिम है, ये है, वो है, फलां है। ये तो पाकिस्तान को जो है ना एक कंबाइंड ऑपरेशन करना चाहिए था। और ये पाकिस्तान का हक बनता है कि जब वो जो है ना वो रेस्क्यू कर रहे हैं तो हमारी जो है ना जितनी भी जो नेवी के लोग हैं वो क्या कर रहे थे, उनको भी चाहिए था कि जो है ना वो जाके उनके साथ कंबाइन ऑपरेशन करते और अपने जितने भी पाकिस्तानी से, इवन पाकिस्तानी ने जितने भी लोग हैं उनको जो है ना वो सेव करना चाहिए था। तो उसमें जितना क्रू मौजूद था सबको सब सेव किया गया। तो ये इमेजेस जो हैं ये वायरल हो रहे हैं, उनकी तरफ से वीडियोस आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए इंडिया की तरफ से एक और, वैसे तो हम देख रहे हैं कि कई एक ऐसे मिशन जो इंडिया की तरफ से किए गए जिसमें एक शिप ऐसा भी था, अगर आपको याद हो, कि जिसमें पाकिस्तानी लोग भी मौजूद थे। जो क्रू था उसके अंदर बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी और इंडिया ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कौन है, पाकिस्तानी है या किसी और कंट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बल्कि फौरी तौर पर जो है उन्होंने उस वक्त मेरा ख्याल है INS विक्रांत या वो उनका ऑपरेशन था, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको बचाया, सबको बचा लिया। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने जो है वो शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का मुझे याद नहीं है, शायद कुछ ऐसा जो है सिलसिला, बल्कि भी कहा गया नहीं पाकिस्तानी थे नहीं, हालांकि तस्वीरें भी वायरल होती नहीं। एनीवेज वो तो एक पीछे माजी की बात है, अभी कुछ दिन पहले की, तो याद आया तो मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें जो है वो ये हुआ है कि इंडिया की तरफ से जो है वो अब ये बताया जा रहा है कि ये हुआ है, बल्कि पूरी उसमें इंटरनेशनल मीडिया में ये तमाम चल रहे हैं, जिसमें टीम ऑफ 12 इंडियन पर्सनल जो कि फ्रॉम INS कोलकाता, उन्होंने आग पे जो है वो पानी डाल रहे हैं और किस तरीके से वो बचा रहे हैं वहां पर लोगों को। और फिर उसके बाद उन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की वहां के लोगों को। और ये अर्ली मॉर्निंग 5 मार्च को जो है ये हुआ, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, और इसमें जो है बचा लिया गया, सबको बचा। ग्लोबल कॉज, इट्स अ कॉज वेयर एवरीवन नीड्स टू जंप इन, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते तो कोई चाइनीज शिप हो सकती है, पाकिस्तानी शिप हो सकती है, बाकी ममालिक की शिप्स हो सकती हैं, तो वो एक चीज़ है कि हौतीस को रोका जा सकता है। और इंडियन नेवी जो है, इसलिए आप देख रहे हैं कि वो ये जो लक्षद्वीप में जो नेवल जो स्ट्रिप बनाई गई है, उसका मकसद ये है कि आप अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें इस पूरे इलाके के अंदर। और एक तरफ तो जो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जितने भी ग्लोबल ममालिक हैं इस खित्ते के अंदर, उनको ये बता रहे हैं कि वी आर हेयर इन द रीजन। सो ये जो लार्जली एक जैसे कहते हैं ना, एक जियोपॉलिटिकल इशू तो है ही है, लेकिन इट्स गेटिंग अ नेशनल सिक्योरिटी इशू बनता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर, ये सारे लोग जो हैं ये इंडियन नेवी की जो एक्सेस जो बढ़ता हुआ रोल है इस खित्ते में, उसको लार्जली तो एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर के तौर पे लेके चल रहे हैं।